तो आइए गौर करते हैं ऐना स्टूडियो कासगंज के माध्यम से। मैं कुमारी सुनीता सरगम नगरिया ताड़ से बात उस समय की है जिस समय रानी तारा बेटा रोहितास की लाश को लेकर के मरघट में पहुंची है। तो वक्त जब हरिचंद ने पास आए हैं तो आज कहने लगे हैं कि रानी तारा तुम मेरे बेटे की लाश को जराने आई हो तो मुझे कर का टका चाहिए। तो आज रानी तारा कहने लगी है महाराज तुम कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला मेरे पास क्या रखा है देने के लिए। अरे महाराज मैं तुम्हारी रानी तारा हूँ और ये तुम्हारा बेटा रोहितास है। हरिचंद कहने लगे वाह आज तुम अपना परिचय दे रही हो, अरे तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अरे तुम तो ऐसे परिचय दे रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अरे रानी तारा मैं तुम्हें बहुत जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी रानी तारा हो। आज अपने ऊपर आई तो आप कह रही हो कि मैं तुम्हारी रानी तारा हूँ। अरे याद करो रानी तारा उस दिन की, कौन से दिन की। तो हरिचंद बोले हैं, हरिचंद बोले याद करो रानी तारा आरे ले वादों को नाम याद करे बादिन की रे गोरी। आज हरिचंद कहने लगे रानी तारा अरे याद करो उस दिन की जिस दिन मैं तुम्हें पनघट पे मिला था। हरिचंद बोले हैं आरे ले वादों को नाम याद करे बादिन की रे गोरी। अरे का भक्ति की छुता कदरिया लाए थे प्यारी। हरिचंद बोले रानी तारा अरे याद करो उस दिन की जिस दिन मैं तुम्हें घाट पर मिला था। कहने लगे हैं अरे का भक्ति की छुता कदरिया लाए थे प्यारी। हरिचंद बोले रानी तारा अरे याद करो उस दिन की जिस दिन मैं तुम्हें घाट पर मिला था। तो मैंने कहा था रानी तारा तुम हमारे घड़ा को उठवा दीजिए। तो आपने क्या जवाब दिया था रानी तारा कि महाराज मैं तुम्हारे घड़ा को कैसे उठवा सकती हूँ। अरे भला मेरे पास एक ब्राह्मण का घड़ा है और तुम्हारे पास एक मेहतर का घड़ा है, मैं तुम्हारे घड़े कैसे उठवा सकती हूँ। हरिचंद बोले रानी तारा अरे भैया तुम बात न पंडितानी। कहने लगे हैं अरे भैया तुम बात न पंडितानी। आज हरिचंद कहने लगे रानी तारा जब अपने ऊपर आई तो मैं आपकी रानी तारा हूँ आप ये कह रही हो। अरे याद करो उस दिन की जिस दिन मैं तुम्हें घाट पर मिला था। क्या बोले अरे भैया तुम बात न पंडितानी। आवाज करने लगी लाश बिगाड़ने गंगा को पानी।
करती है। उसी समय क्या हुआ है, अरे कर भगती टालिया नाई टले, अरे कर भगती टालिया नाई टले, और जय राजा हरिचंद्र आज भंगी धरती रबरे। अरे जय राजा हरिचंद्र आज भंगी धरती रबरे। याद रखना भक्तों, आधी साड़ी जो बची थी आज रानी तारा ने कफन में दे दी है। रानी तारा नग्न हो गई है, आज बुरी तरीका से रो रही है। शर्म की वजह से गांव में नहीं गई है। गांव से बाहर एक मंदिर था, उसमें जाकर के बैठ जाती है। इधर भक्तों जब मंदिर में बैठ जाती है और इधर जो विश्वामित्र थे आज साधु का रूप बना करके गांव में पहुंचे हैं। कहने लगे हैं गांव के लोगों, एक डाहिन आ गई है, वो बच्चों का कत्ल करती है, बच्चों को मार देती है। आज भक्तों गांव के लोगों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मंदिर के अंदर जाकर के देखे। हुआ क्या है भक्तों, उसी समय हरिचंद आए हैं। हरिचंद ने हाथ में कटारी को लिया है और जैसे ही अंदर गए हैं, इधर कहते हैं कि या तो दुख में भूख सताती है या फिर दुख में नींद सताती है। आज रानी तारा को नींद सता रही है, आज रानी तारा सो रही है। इधर हरिचंद जब पहुंचे हैं तो आज केसों को पकड़ के जैसे ही उठाया है तो कहने लगे रानी तारा तुम, अरे तुम बच्चों का कत्ल करती हो, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय जैसे ही मारना चाहे तो एकदम से विश्वामित्र आ जाते हैं। कहने लगे हरिचंद ये तुम क्या कर रहे हो, अरे ये तुम्हारी रानी तारा है। तो आज हरिचंद कहने लगे स्वामी जी ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये मेरी रानी तारा है, मैं जो करता हूँ मुझे करने दीजिए। आज विश्वामित्र कहने लगे हैं हरिचंद, अरे तुम 3 प्राणी थे, तुम्हारा एक बेटा कहाँ है? तो आज हरिचंद कहने लगे हैं स्वामी जी मेरा बेटा तो मर चुका है, इस संसार में मेरा बेटा नहीं रहा है। तो आज तो विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद नहीं, अरे अपने बेटे को आवाज लगाइए। आज जैसे ही बेटा रोहितास को आवाज लगाई है तो आज बेटा रोहितास हंसता खेलता हुआ अपनी मैया के पास में आ जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाली की जय, कन्हैया लाली की जय।